छंद क्रमांक 132 मुक्त जीवों का वर्णन। अब जो संसार में थे जीव और उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो मोक्ष प्राप्त करने के उपरांत उन जीवों का स्वरूप कैसा होता है, कर्मों से छूट जाने के बाद जीव का स्वरूप कैसा होता है, ये यहाँ पर बतलाया जा रहा है। विद्या, दर्शन, शक्ति, स्वास्थ्य, प्रहलाद। विद्या, दर्शन, शक्ति, यहाँ तक बोल लें। फिर स्वास्थ्य प्रहलाद, स्वास्थ्य प्रहलाद, ठीक है, प्रहलाद, स्वास्थ्य प्रहलाद। तृप्ति, शुद्धि, युजः, तृप्ति, शुद्धि, शुद्धि, युजः, ठीक है। निरतिशया, निरवधयो, निरवधयो। निःश्रेयस, मा वसंती, सुखम, ठीक है। देखें उच्चारण सभी लोग। विद्या, दर्शन, शक्ति, स्वास्थ्य, प्रहलाद, तृप्ति, शुद्धि, युजः, निरतिशया, निरवधयो, निःश्रेयस्मा वसन्ति सुखम। विद्या, दर्शन, शक्ति, स्वास्थ्य, प्रहलाद, तृप्ति, शुद्धि, युजः, निरतिशया, निरवधयो, निःश्रेयस्मा वसन्ति सुखम। देखें अर्थ। विद्या, विद्या मतलब ज्ञान, विद्या मतलब ज्ञान। दर्शन, दर्शन मतलब अनंत दर्शन, ठीक है। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। शक्ति, शक्ति मतलब ताकत, वीर्य, अनंत वीर्य। फिर स्वास्थ्य प्रहलाद, स्वास्थ्य प्रहलाद का मतलब स्व मतलब होता है स्वयं में, इष्ट मतलब स्थित हो जाने से, प्रहलाद मतलब प्रसन्नता, आनंद। स्वयं में स्थित हो जाने से जो आनंद की उपलब्धि हुई है वह कहलाएगा स्वास्थ्य प्रहलाद, मतलब अनंत सुख, ठीक है। समझ में आया? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, ये अनंत चतुष्टय हुए, ठीक है। चार कर्मों के नाश से यह जो प्रकट हुए वह। फिर तृप्ति, शुद्धि, युजः। तृप्ति, तृप्ति मतलब तृप्तता, संतुष्टपना, जो अब कोई चीज की प्राप्ति की इच्छा नहीं, सब कुछ प्राप्त कर लिया, कृत कृत्य हो गए। शुद्धि, युजः, और शुद्धि से जो युज, युज मतलब सहित हैं, युक्त है, ठीक है, शुद्ध है। निरतिशया, अतिशयपने से रहित हैं। अतिशयपना क्या होता है? अतिशयपना का तात्पर्य होता है घटना बढ़ना, और उस घटने बढ़ने से रहित हैं, ठीक है। उनके सुख में हीनाधिकता नहीं होती, उनके ज्ञान में हीनाधिकता नहीं होती, ठीक है।
क्योंकि जो अनंत सुख है उनने अनंत सुख को प्राप्त कर लिया, उससे आगे कुछ है ही नहीं, तो क्या बढ़ेगा। ठीक। और जो प्राप्त कर लिया है उसमें घटेगा कुछ भी नहीं, तो हीनाधिकता नहीं। आगे देखें, निरवधयः, निर मतलब रहित हैं, अवधयः अवधि से, सीमा से, मर्यादा से, मर्यादा से रहित। निरअवधयः मतलब मर्यादा से रहित है वह कौन, मोक्ष, वहां का सुख, मर्यादा से रहित, अनंत, उसकी कोई मर्यादा नहीं। ठीक है। निःश्रेयसम, ऐसे उस निःश्रेयस मतलब मोक्ष में, आवसंती ठहरते हैं, रहते हैं। कौन रहते हैं, जीव रहते हैं, जिन्होंने कर्मों का नाश किया है। ऐसे इन गुणों से युक्त वो जीव उस मोक्ष में रहते हैं। सुखम मतलब उनका जो सुख है निरतिशय है और निरअवधय है, अतिशय पने से रहते हैं और अवधि से रहते हैं। ठीक है, या सुख स्वरूप। ठीक है, निःश्रेयसम सुखम ये उसका विशेषण बन जाएगा। वह जो मोक्ष है वह निःश्रेयसम सुखम, वह मोक्ष सुख रूप है। ऐसे उस सुख रूप में वह जीव उस सुख रूप आवसंती मतलब रहते हैं, ठहरते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखें एक बार पूरे छंद का अर्थ कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, तृप्तता, तृप्तिपना, संतोष वृत्ति, कृतकृत्य, सब कुछ प्राप्त कर लेना, शुद्धि से युक्त, निरतिशया, हीनादिकता से रहित, निरवधया, अवधि से रहित। ठीक है, सुख निःश्रेयसम मतलब मोक्ष में। आगे एक शब्द दिया है सुखम, सुख स्वरूप मोक्ष में। ठीक है, आवसंती मतलब रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। वो जीव इस प्रकार से रहते हैं, ये यहां पर बतलाया गया।